हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड सीरीज। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड डेफिनेशंस। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था इनकम टैक्स क्या होती है, कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या होती है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस। आज हम लोग जानेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस जो कि आपको जानना जरूरी होती है। तो लेट्स बिगिन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिलेटेड टू इनकम टैक्स। एसएससी। एसएससी क्या होता है? एसएससी मीन्स अ पर्सन, वेट, SSA means a person by whom any tax or any other sum of money is payable under this act and includes any person who is deemed to be an SSA under any provision of this act. SSA means a person, वो person जो टैक्स पे कर रहा है किसके ऊपर? द सम ऑफ मनी पेएबल अंडर दिस एक्ट। वो पर्सन जो कि टैक्स पेमेंट करेगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ऑन बिहाफ ऑफ देयर इनकम। जैसे कि हम लोग अपने इनकम के ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं, तो वी आर दी एसएससी। जो टैक्स पेमेंट करेगा वो एसएससी हुआ, ठीक है। सेकंड, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या होता है? द असेसमेंट ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विच income of a person related to the previous year is assessed to tax. Every person who is liable to pay tax under this act files return of income by prescribed date. These returns are processed by the income tax department, officials and officers. This process is called assessment. Assessment year means the year जिस साल हम लोग जो इनकम लास्ट ईयर कमाए हैं उसको एग्जामिन करते हैं टू पे टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी 24-25 की रिटर्न फाइल हो रही है, ठीक है। तो हम लोग 24-25 का रिटर्न कब फाइल कर रहे हैं? 25-26। तो 24-25 का असेसमेंट ईयर 25-26 हुआ। नेक्स्ट ईयर जिस साल हम लोग उस इनकम को एग्जामिन कर रहे हैं कि कितना टैक्स हमें पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एंड प्रीवियस ईयर क्या हुआ? जिस साल हम लोग इनकम अर्न किए, दैट मीन्स कि 24-25। 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025 में जो भी इनकम हमने अर्न किया विच इज टैक्सेबल, उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। उस इनकम को हम लोग 25-26 में कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करेंगे। ओके, ये हुआ हमारा असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का डेफिनेशन। नेक्स्ट, पर्सन। पर्सन कौन है? अ पर्सन इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, BOI, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सब हमारे पर्सन्स है, ठीक है। इंडिविजुअल्स, HUF, कंपनी, फर्म, AOP, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मीनिंग हुआ द टर्म इंडिविजुअल मीन्स ओनली अ नेचुरल पर्सन दैट इज अ ह्यूमन बींग। जो भी ह्यूमन बींग्स हुए वो इंडिविजुअल्स में आते हैं। जैसे कि हम लोग एक नेचुरल पर्सन है, हम लोग किसी के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है, तो वी आर इंडिविजुअल। ओके। Second, HUF. HUF means Hindu Undivided Family. It means a family which consists of all persons lineally descended from a common ancestor including their wives and daughters. एक फैमिली है जिसमें जो कि अपने वाइफ्स को, डॉटर्स को लेकर के एक HUF क्रिएट करते हैं। HUF जनरली कब क्रिएट होता है? आफ्टर यू विल मैरिड, आपकी शादी हो जाने के बाद जब आपका फर्स्ट बेबी होते हैं, उस डेट से यू आर क्रिएटिंग एन HUF। अगर आपको अपना HUF क्रिएट करना है तो, अगर आपके दादा या फिर आपके फादर क्रिएट कर रहे हैं
तो जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन से वो HUF क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, फर्म। Firm shall have the meaning assigned to it in the Partnership Firm Act and shall include a limited liability partnership as defined in the Limited Liability Partnership Act 2008. फर्म, फर्म एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है जो कि क्रिएट किया जाता है बाय 2 पार्टनर्स। मिनिमम 2 पार्टनर्स अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक एग्रीमेंट में मेंशन करके एक आर्टिफिशियल एंटिटी को क्रिएट करते हैं जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म, जो कि 2 पार्टनर मिल करके एक फर्म क्रिएट कर रहे हैं जिसके थ्रू वो बिजनेस करेंगे, तो उसको बोलते हैं फर्म। अगर वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड होती है या तो फिर वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, 2 टाइप के पार्टनरशिप एक्ट है जिसके अंदर आप अपने फर्म को रजिस्टर्ड कर सकते हैं टू क्रिएट अ फर्म। कंपनी, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। कंपनी भी एक कंपनी आप सिंगल एक पर्सन भी कंपनी क्रिएट कर सकते हो और मोर देन 1 पर्सन भी मिल करके एक अपना एक आर्टिफिशियल कंपनी क्रिएट कर सकते हैं विच विल बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। और कंपनी 2 टाइप की होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी हो गया, एक प्राइवेट लिमिटेड, एक पब्लिक लिमिटेड। 2 टाइप की कंपनी होती है, उसमें अपना आप रजिस्टर्ड करके आप उसके थ्रू भी बिजनेस वर्क कर सकते हो और उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिसको आपको फॉलो अप करना होता है एंड पे द टैक्स। ओके, तो ये सब थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट से डेफिनेशंस जो कि हमें इनकम टैक्स के अंदर में पते होने चाहिए थी, ठीक है। SSC, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन, और पर्सन्स में किस किस टाइप के पर्सन्स इंक्लूड होते हैं, ये हमारी एक छोटी सी डेफिनेशंस के रिलेटेड वीडियो हमने बनाया है सो डैट कि आपको इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी नॉलेज हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टे ट्यून फॉर गेटिंग मोर नॉलेज रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू।